हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं अभी जब तक आप ये जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझ जाएंगे तब तक ना ही आप 2.1 कुछ कर सकते हैं, 2.1 में कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप 2.2 में कुछ कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। हमने फर्स्ट वीडियो में जो था पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये हमने सब फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जीरोज़। क्या आ रहा है? जीरोज़। तो जीरोज़ से आपके माइंड में क्या आ रहा है बेटा? जीरोज़ से आपके माइंड में आ रहा होगा जीरो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जीरोज़, जीरोज़। तो यहाँ पर जीरोज़ का मतलब जीरो ही है बेटा। क्या है? जीरो ही। अब देखिए, आपको पॉलिनोमियल हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अब देखिए, हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालते हैं। ये जीरोज़ है क्या? देखिए, जितने सपोज ये मैंने एक पॉलिनोमियल उठाया है x+5, x+5। इसमें जो बेटा आपका वेरिएबल यूज होता है, जो वेरिएबल यूज होता है, वेरिएबल क्या यूज हुआ? x। उसमें आपको क्या रखना है? जो पॉलिनोमियल होगा उस, देखिए पॉलिनोमियल ये है x+5, x+5। इस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल में बेटा, ये आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ओके, उसी को हम जीरोज कहेंगे इस पॉलिनोमियल का। तो देखिए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इस x के जगह पर -5 रख दूं, देखिए रखता हूं -5 + 5, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। तो देखिए, यहाँ पर x की हमें ऐसी वैल्यू रखी है जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो हो गया, जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? अब ये जो बेटा -5 आपने x के स्थान पे रखा था, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। मतलब -5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ओके, एक और एग्जांपल मैं उठा के दिखाता हूं आपको, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। x³ -3x² -x + 3। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये आपका बेटा एक पॉलिनोमियल है, ये आपका बेटा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है। देखिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x भी आ रहा था, y भी आ रहा था, z आ रहे थे, तीनों कंबाइंड भी आ रहे थे। हमें जो क्लास 10th के टॉपिक में पढ़ना है वो ओनली वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। मतलब उसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो y होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है x। तो अब मैंने अभी जीरोस की मीनिंग बताया था पॉलिनोमियल का, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपका बेटा पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फिर से, इस मैं वेरिएबल की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मैं आपको एक, देखिए, अगर मैं इस x की जगह पर 1 डालता हूं, देखिए x की जगह पर 1 डालता हूं, सभी की जगह जहां जहां x है वहां पर मैं 1 रख के देखता हूं, तो ये 1³ -3, 1² -1 + 3, तो ये हो जाएगा 1 -3 -3 -1 + 3। तो देखिए बेटा, तो ये
प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये हमारा पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये जो 1 है इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। क्या है ये जो 1 है इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है, क्योंकि 1 की x के जगह पर 1 रखा, जब मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसीलिए ये 1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। अब देखिए अगर मैं इसमें -1 रखूं, अगर x की वैल्यू मैं क्या रखूं बेटा, -1 रखूं इस पॉलिनॉमियल में, तब देखिए क्या होता है। तो ये -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, -1 +3, तो -1 का क्यूब बेटा -1 होगा, 3 और ये बेटा 1 ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ओके, ये -1 और ये 3 और ये 1 और ये +3। देखिए ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, तो पूरा क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसमें x की जगह पर -1 रख रहा हूं इस पॉलिनॉमियल में सब जगह, तो हमारा फिर भी पूरा हमारा पॉलिनॉमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब कि x की वैल्यू 1 रखने पर मेरा पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये -1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि -1 इस पूरे पॉलिनॉमियल का जीरोज है। ओके, अगर बेटा मैं इसमें x की जगह पर 3 डालूं, x की जगह पर 3 डालूं, तब देखिए क्या होता है। अगर मैं इसमें x की जगह पर 3 डालूंगा तो देखिए क्या होता है, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 +3। ओके बेटा, 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 27 और 3 इंटू 9 -3 +3, तो ये 27 -27 -3 +3। तो बेटा देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, पूरा क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब कि अगर मैं इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल के स्थान पर, जगह पर, प्लेस पर 3 रख रहा हूं तब भी मेरा पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है। मतलब कि इस पॉलिनॉमियल का एक और जीरोज है, वो क्या है, 3। अब यहां पर आपने कुछ नोटिस किया होगा, इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वो है 3। मतलब पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 3। इस पॉलिनॉमियल की बेटा डिग्री कितनी है, 1। देखिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है तो इसका जीरोस कितना आया था, 1 आया था। इसका जीरोस कितना आया था, वो आया था -5, 1। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है तो इसके जीरोस कितने आए, 1 2 3। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उसके जीरोज भी उतने होंगे। इतना समझ में आ गया। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आपको पता कैसे चला कि हम x की जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है। हमें सर कैसे पता चलेगा, इसके लिए अब हम देखेंगे बेटा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलिनॉमियल में हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो हमारा पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम जीरोज निकालना किसी पॉलिनॉमियल के सीखेंगे। तो बच्चों जीरोज निकालने का हमारा जो मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट का मतलब पता क्या होता है, स्प्लिटिंग मतलब उसको स्प्लिट कर देना। अभी आपको मैं बताऊंगा, अभी जब आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तब उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीरोज़ का मतलब आप समझ ही चुके हैं क्या होता है। अब हम पता करेंगे कि हम कैसे जीरोज़ निकालेंगे, हम पता करेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल के कैसे जीरोज़ निकालेंगे। हम एक एग्जाम्पल उठाते, जैसे ये पहला एग्जाम्पल उठा लिया, x² - 2x - 3।
-3। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फिर से सुनिए, इस पूरे पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल की जगह पर कौन सी वैल्यू रख दूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, कि पूरा मतलब मैंने वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपके साथ 1 हो सकता है ना। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिएगा कि जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ गया 3। अब यहीं से आपको दिमाग लगाना है, 3 को ऐसा तोड़ना है 3 को बेटा ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, और यहाँ से बेटा पता करते हैं, यहाँ से पता करते हैं मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, अगर घटा रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। तो मतलब ये हमारा ठीक इसमें बैठ जाएगा। देखिए कैसे होगा, अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये 3 देखिए बेटा 3, अब ये वाला जो सिंबल होगा ये हमेशा लास्ट वाला सिंबल, ये लास्ट वाला सिंबल हमेशा यहाँ पर आपको लगाना है। ये लास्ट वाला सिंबल हमेशा आपको यहाँ लगाना है और ये 1 लिख लेना है। ओके, जैसे 3 इंटू 1 लिखा तो ये लास्ट वाला सिंबल हमेशा यहाँ लगा लीजिए। ठीक, फिर ये मैंने x लिख दिया, फिर ये -3 वैसे लिख दीजिए। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अगर मैं ये x यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। -x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, इसका इससे होगा +x -3। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके दो के पेयर हमेशा बनाने, दो के पेयर बनाने हैं। इस पेयर में से कॉमन क्या रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है। ओके, x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा बेटा, अभी एक x बचा, फिर माइनस, फिर ये क्या है 3, क्योंकि एक x था वो बाहर निकल गया। ओके, अभी देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए x -3, x इसके पास भी नहीं है, 3 इसके पास भी नहीं, तो कॉमन क्या लूँ। तो आप बेटा जानते हैं कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अब देखिए बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इन दोनों में से मैं 1 बेटा कॉमन ले सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों इसमें x -3, इसमें देखिए x -3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी x -3 कॉमन आ रहा है। ओके, तो अगर x -3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, ओनली x बचा, इसमें क्या बचा +1 बचा इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, इस पॉलिनोमियल को हमने इस एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि x -3 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x +1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम x -3 को 0 के बराबर एक बार रखेंगे, फिर x +1 को भी एक बार 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमें 2 वैल्यू मिली, एक तो 3 मिली और एक -1 मिली। यही इस पॉलिनोमियल को के जीरोज हैं। तो देखिए डिग्री कितनी थी इस पॉलिनोमियल की 2,
जीरोस कितने आए? 2। अब आप कहेंगे सर क्या मैं इसमें ये -1 या 3 रखूंगा तो 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी जगह पर -1 रखूंगा x की जगह पर, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो ये हो जाए आपका, हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 -3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 -3 0। देखिए बेटा 0 हो गया ना। इसका मतलब यही इस पॉलिनोमियल को के जीरोज हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल जो है वो है 4x² -3x -1। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है ना, मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ वो हुआ है x। एक ये देखिए वेरिएबल, ये देखिए x यूज हुआ है ना। मतलब अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर ऐसी वैल्यू मैं कौन सी डाल दूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। एक बार फिर से देखिए, इस पूरे पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं कि जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक, तो अभी तो हमें पता नहीं, देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमने बताया था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको ऑलवेज बेटा कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाइंगे? कांस्टेंट टर्म से। x² के कोफिशिएंट को ऑलवेज हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेटा हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, x का कोफिशिएंट है आपका 3। मतलब इस 4 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर बेटा आपका 4 आए, और यहाँ ये इस सिंबल से पता करते हैं कि माइनस करने पर 3 आए कि प्लस करने पर 3 आए। तो मतलब इस 4 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और माइनस करने पर 3 आए। ओके, तो मैं इसको देखो कैसे तोड़ा। 4 1 जा 4। देखिए बेटा जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। आएगा कि नहीं? 4 आएगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा? ये आपका जो आएगा वो आएगा, ये आएगा आपका 3। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये मैं इसमें करता हूं बेटा, तो ये देखिए 4x² माइनस, फिर बेटा आप क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 4, और ये वाला सिंबल बीच में हमेशा यहाँ पर आता है। ये लिखा है, इनटू का चिन्ह हटा के आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये वाला सिंबल यहाँ पर -1, और ये आ गया बेटा x, और ये वाला बिल्कुल ऐसे लिख दो। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको। ये हमारा आ गया 4x² माइनस 4x और प्लस आपका 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां पर जो हुआ है वो मिडिल टर्म ही तो स्प्लिट हुआ है। हमारा मेथड का क्या नाम है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा मिडिल टर्म क्या है बेटा? बीचों बीच में टर्म कौन सा? 3x। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, मतलब तोड़ दिया। तो देखो अगर हम फिर से इसको माइनस करेंगे तो आएगा तो मेरा -3x ही। तो देखिए बस इसको मैंने तोड़ के लिख दिया इस तरीके से। अब उसके बाद का जो बेटा स्टेप था, इसमें हम 2 के पेयर बना लेते थे। एक पेयर हमारा ये रहा, एक पेयर ये रहा। पेयर का मतलब होता है बेटा जोड़ा। ठीक, तो देखिए बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये 4 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 4 है। और देखिए क्या आ रहा है, एक इस x इसमें भी और एक x इसमें भी है। तो यहां से जो बेटा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4 और x कॉमन आ रहा है। ठीक, देखो बेटा 4x कॉमन ले लिया, यहां से 4 निकल आया, एक ही 4 था। x यहाँ पर 2 थे, मैंने 1 निकाल लिया, तो अभी यहाँ पर x कितना बचा? 1x और बचा माइनस, और यहां से पूरा 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा? 1 बचा। ओके, प्लस देखिए बेटा यहां पर x है, यहां पर x नहीं है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब इसमें हमें 1 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से 1 निकल गया तो यहाँ पर 0 बचेगा। बेटा इसके स्थान पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1, फिर भी तो ये 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 1 ही बच जाएगा। ओके, और ये हमारा हो गया 0। ठीक, अब देखिए बेटा क्या करना है आपको आगे। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये और ये और ये, इसमें आपका देखिए इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है और इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है। तो इन दोनों में से हम x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं। ओके, देखिए x माइनस 1 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा? 4x बचा। यहाँ पर क्या बचा? प्लस 1 बचा, इक्वल 0। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने बताया था एक बार इसको इसके 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। तो मैंने x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखूंगा और एक बार 4x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो यहां से बेटा जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। यहां से जो बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी, ये प्लस का है उस तरफ बेटा माइनस का जाएगा, माइनस का 1, और यहां से हो जाएगा -1/4। मतलब बेटा x की दो वैल्यू निकल के, एक तो 1 और एक -1/4। अगर मैं यही दो वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 और -1/4 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या हैं? जीरोज हैं। मैं आपको 1 तो आप आसानी से रख लेंगे, मैं आपको ये वाली वैल्यू रख के दिखाता हूं, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए जब मैं x की जगह पर -1/4 रखूंगा, 4 -1/4 का स्क्वायर -3, और बेटा क्या रखना है x की जगह पर? -1/4 और -1। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा 0 आंसर आना चाहिए। 4 और -1 का स्क्वायर, इसको बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं ना। देखिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो a/b की पावर n, तो ये a को भी पावर मिलती है और b को भी पावर मिलती है, और ये इसका मतलब है ये पावर इसको भी मिलेगी और ये पावर इसको भी मिलेगी। -1 किया स्क्वायर जो होता है वो बेटा 1 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगा ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर बेटा होता है 16। कितना होता है? 16। फिर देखिए बेटा -3 और देखिए -3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा -1 में, तो ये हो जाएगा बेटा +3। क्या हो जाएगा? +3 +3/4 और ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना? -1। इतनी बात समझ में आई? फिर देखिए इसमें क्या करना है, आप यहां से देख सकते हैं कि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना बचा आपका? 1/4 +3/4 -1। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से आप ये इतना पार्ट देखिए, इतना देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें जो बेटा हम कर सकते हैं, देखिए 1/4 प्लस, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 बेटा आपका यहां पर आ जाएगा, तो 3 - 4/1, तो बेटा कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 1/4 प्लस, सॉरी देखिए माइनस प्लस, चलिए प्लस लिख लेते हो। माइनस प्लस क्या होता है आपका? माइनस होता है, तो ये बचेगा आपका -1/4 बचेगा। देखिए ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ना, तो सॉरी यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये आएगा यहाँ पर बेटा 4। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -1/4। ये बेटा प्लस का और ये माइनस का पूरा कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए जब हमने इस पॉलिनोमियल में
x की जगह पर -1/4 रखा तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि -1/4 इस पॉलिनोमियल का 0 है और 1 भी हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। मैंने -1/4 इसलिए रखा क्योंकि आप लोग 1 तो रख ही लेंगे, 1 तो बिल्कुल ईजी है, आप कुछ बच्चों को इसको रखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो इसका मतलब x के स्थान पर अगर मैं रखूंगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आई हैं इन्हीं को हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहेंगे। अब बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों हमारा 3rd एग्जाम्पल है 2x² - 5x + 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x। इस पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वो जो वेरिएबल की जगह पर वो जो मैं वैल्यू डालूंगा जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, वही मेरा इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। वो निकाला कैसे जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल की जगह पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक, तो मेरा फर्स्ट स्टेप था बेटा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब आप बेटा इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा आपका 6। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा ना, 3 2 6 आएगा। अब 6 को बेटा ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और इस सिंबल से पता करो कि प्लस करने पर 5 आना चाहिए कि माइनस करने पर। क्या सिंबल लगा है? प्लस लगा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। समझ में आ रहा है बेटा? तो मतलब मैं इसको ऐसा तोड़ूंगा, ये देखिए मैंने बेटा 6 लिखा, 6 को मैं ऐसा तोड़ूंगा कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ये देखिए लिखा मैंने 3 और 2। देखिए बेटा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं बेटा इन्हीं को ऐड कर दूंगा, इस सिंबल से बेटा पता करते हैं, इस सिंबल से अगर मैं बेटा इनको ऐड करूंगा तो बेटा वो कितना आ जाएगा? 5। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 5, मतलब ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 2x², ये वाला बेटा सिंबल यहां लगाते हैं हम लोग। फिर ये जो आपने लिखा है इनटू का साइन हटा के ये वाला सिंबल लगा दीजिए। तो 3 यहां पर कौन सा सिंबल लगा दीजिए? ये प्लस वाला, तो +2। ओके, और ये x यहां पर लिख दीजिए और उसको फिर वैसे ही लिख दीजिए। मैं बेटा आपको जो मेथड बता रहा हूं वो मेथड आपको कोई बताएगा ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। ओके, तो ये देखिए बेटा अब इतना आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए करेंगे क्या? 2x² माइनस, फिर से लिख देता हूं मैं 2x²। देखिए बेटा इस माइनस x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करना है। ठीक बेटा, तो देखिए जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है जो सिंबल होते हैं उसके जो साइन होते हैं, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेटा अंदर हो जाएगा -3x और -2x। ओके बेटा, और +3 = 0। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको 2 के पेयर बनाने हैं। देखिए ये हमने एक जोड़ा पेयर में है, मतलब 2 टर्म है, मतलब एक पेयर बन गया, और ये एक पेयर
है। ओके बेटा, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। ओके, बात सही है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इससे ओनली क्या कॉमन आ रहा है, 2 इससे ओनली x कॉमन आ रहा है, मतलब इससे ओनली x कॉमन आएगा। x बेटा कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा, एक x बाहर आ गया, अभी कितना बचा x, एक x बचा, माइनस ये वाला सिंबल मैंने यहाँ लगा लिया। 3 लिखा, x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि x मैंने इससे कॉमन कर लिया। ठीक, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, नहीं है, x इसके पास है, x इसके पास नहीं है। कुछ भी जब नहीं कॉमन आता है तो उसमें से हम 1 कॉमन लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ या किसी वेरिएबल के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आता है। अगर मैं इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा, प्लस इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा। देखिए अब 1 आ रहा है कि नहीं, कॉमन आ रहा है, तो मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो ये देखिए जब इसमें से मैं -1 कॉमन निकाला, ठीक, तो ये देखिए क्या होता है बेटा, 2x, और ये बेटा ये माइनस वाला जो साइन है इसको पलट देता, मतलब माइनस है प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ओके, इक्वल 0। अगर आप फिर से इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा फिर से वही बन जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, तो ये हमारे पास अब इतना आ गया। अब देखिए हमारे पास ये अब इतना आ गया है। अब इतने में आप ध्यान से फोकस करिए क्या आपको कॉमन मिला है। मैं आपको एक और आपके साथ आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में ऑलवेज सेम, जितना इस ब्रैकेट में, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँगा, जो इस ब्रैकेट में लिखा होगा वही इस ब्रैकेट में भी लिखा होना चाहिए, अन्यथा आप मान लेना कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर गलत हुआ है। ओके, तो यहां से देखिए 2x - 3 और इसमें भी 2x - 3, इसमें से मैं 2x - 3 कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो यहां से मैं 2x - 3 कॉमन लिया बेटा। तो देखिए जब मैंने 2x कॉमन ले लिया तो इतना तो बेटा कॉमन लिया, तो ये इतना तो बेटा चला गया, तो अंदर बचा क्या बेटा, x बचा। ओके, इसमें से भी 2x - 3 चला गया तो अंदर क्या बचा बेटा, -1 बचा। इतनी बात समझ में आ गई, और इक्वल में 0। तो ये बेटा आपका बन के आ गया। फिर उसके बाद करना क्या है आपको, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो। तो एक बार मैं 2x - 3 को इक्वल के 0 रखता हूँ, एक बार मैं x - 1 को 0 के इक्वल रखता हूँ। तो यहाँ से जो बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा 3/2। ओके, और यहाँ से जो बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। देखिए इसके जो जीरोज निकल के आए हैं वो है एक 3/2, एक है 1। अब आप इसमें आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग 3/2 और 1 इस पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे। एक एक रख, सबसे पहले 3/2 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, या सबसे पहले 1 रखिएगा फिर 3/2 रखिएगा। देखिएगा कि जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ x उसके जगह पर 1 रख रहा हूँ कि मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं। अगर आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है मतलब 1 आपका इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज है। फिर उसके बाद 3/2 रखिएगा, उससे आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 और 1 आपका इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज है। ओके, हालांकि ये मैंने आपको जीरोज निकाल के दिखाए हैं, ये इसके जीरोज, ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो बेटा अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 4। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर जो 4 है हमारा वो है 4x + 3। ये देखिए ये हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। किस लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। ओके, इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ओके, तो इसका जो है इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दो जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो देखिए कैसे करेंगे। 4x + 3 = 0, तो ये बेटा हो जाएगा 4x = -3, तो ये बेटा x बराबर हो जाएगा -3/4। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पर -3/4 वैल्यू रखूं, उससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। आइए रख के देखते हैं। 4 × -3/4 + 3, देखिए बेटा 4 से 4 कट जाएगा, -3 + 3 हो गया 0। मतलब कि 3/4 इस पूरे पॉलिनोमियल का या इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, जीरोज है। बेटा एक और मेथड होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं आपको उससे एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर आप उससे आगे के एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों ये मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है जिसको मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b ± होल अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ भी करवाऊंगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब सबसे पहले इसको इस मेथड से सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म पता होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होती है? तो बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती ax² + bx + c। तो देखिए बेटा अगर आप इसको इससे कंपेयर कर पाए तो x के स्थान पर है और a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर -3 है और x के स्थान पर x है और c के स्थान पर -1 है। यहाँ से बेटा हम a b c की वैल्यू निकालेंगे जो कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए जो बेटा x की वैल्यू है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए x और x को काट लीजिए थोड़ी देर के लिए, मात्र समझने के लिए। ओके, और b ये x और ये x, तो देखिए a के साथ ये है, b के साथ ये है, c के साथ ये है। ओके, तो a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू बेटा क्या है? b की वैल्यू आई -3, c की वैल्यू बेटा क्या है? -1। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू मैं उठाकर इसमें रखूँगा। देखिए बेटा इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एक जो x है x = -b, यहाँ पर देखिए दो सिंबल साथ में लगे हैं प्लस माइनस। हम एक बार प्लस के साथ लिख देंगे पूरा फॉर्मूला और एक बार माइनस के साथ पूरा लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले प्लस के साथ लिखने जा रहा हूँ। प्लस होल अंडर रूट b² - 4ac/2a, और यहाँ पर मैं एक जो है माइनस के साथ लिख दूंगा क्योंकि प्लस माइनस साथ हैं। तो एक एक करके मैं पहले प्लस को दे दिया पूरा ये, और एक बार माइनस करके पूरा लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया x = -b - b² - 4ac/2a। ओके, तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ। तो x = -b, b की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस लिख लिया, b की वैल्यू है -3। ओके, फिर प्लस लिख लिया, होल अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब बेटा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ओके। फिर -4, ए बेटा कितना है 4, सी कितना है बेटा -1, ओके। फिर अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 4, इसको सॉल्व कर लेते बेटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके आगे देखिए क्या होगा, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 3 माइनस, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, ये और ये -16 आएगा, माइनस माइनस बेटा बना देगा प्लस, कितना बना देगा प्लस बना देगा, ओके। ये यहाँ पर -3 का स्क्वायर जो होगा वो बेटा होगा 9, ओके। और ये आपका हो जाएगा 8। फिर मैं इसको इसके आगे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 25 अपॉन 8, तो x इक्वल टू 3, देखिए बेटा रूट के अंदर किसी भी अगर संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है वही निकल जाता है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5 अपॉन 8। देखिए 8, 3 + 5 8 अपॉन 8, तो आ गया 8 अपॉन 8, कट के कितना आ गया बेटा 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है एक आई 1। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 1 रखूंगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, तो जब बेटा मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा, आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए बेटा अब हम ये सारी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू इसमें डालते हैं, उसमें क्या था यहां पर, उसमें माइनस की जगह पर प्लस था, इसमें माइनस था, ठीक, इसमें अब माइनस है। तो अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह पर रखेंगे -3 माइनस बी मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 ए की जगह पर रखा मैंने 4, ठीक। फिर कितना बेटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका, देखिए बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। फिर ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, और आएगा क्या आएगा 16 माइनस का, और ये माइनस माइनस बेटा बना देगा प्लस, क्या बना देगा प्लस, और होल अंडर रूट में आ जाएगा बेटा आपका कितना 8। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये बेटा हो जाएगा x3 माइनस ये अंडर रूट में हो जाएगा 25 अपॉन 8, और ये बेटा हो जाएगा आपका 3 - 5 अपॉन 8, तो ये बेटा हो जाएगा 2/8, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 -1/4, ओके। तो ये देखिए जब मैंने प्लस लेके किया था, यहाँ पे प्लस लेके, यहाँ पर प्लस लेके किया था, तो आंसर आया था x का आंसर जो आया था वो बेटा आया था 1। जब मैंने माइनस लेके किया तो आंसर बेटा आया है, x की वैल्यू जो आई है -1/4। इसमें आपको ये बेटा नहीं सोचना पड़ता है कि हम किसमें यहाँ पर आपको इसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा किससे इसका इसमें गुणा करें, फिर ऐसा हम कैसे तोड़ दें कि वो माइनस करने पर 3 आ जाए, इसमें ये सब नहीं सोचना पड़ता है। बस आप इस फॉर्मूले को रखो, ए बी की वैल्यू रखो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। तो ये देखिए इसमें एक x की वैल्यू 1 निकल के आई और एक x की वैल्यू -1/4 निकल के आई है। तो अगर मैं इसमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 1 रखूंगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। मैं आपको करके एक दिखा रहा हूं, ओके। मैंने जब बेटा ये पिछली बार उठाया था, पीछे जब मैंने एग्जाम्पल उठाया था तो वहां पर मैं -1/4 रखा था, फिर भी मेरा पूरा पॉलिनोमियल जो था वो 0 हो गया था। अब मैं इसमें इस बार 1 रख के दिखाता हूँ, ओके। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर बेटा 1 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ 1,
तो देखिए 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो देखिए 4 ये कितना हो जाएगा -4, कट के क्या हो गया बेटा 0। तो इसका मतलब बेटा ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। किस लिए जीरोज हैं? क्योंकि x की जगह पर रखने पर मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। हम जीरोज उसे ही कहते हैं जब किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जगह पर ऐसी वैल्यू डाल दें जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। तो बेटा हम यहीं पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम बेटा 2.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे।